तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आप सभी का प्यारा एजुकेटर भरत प्रकाश सिंह, आप सभी का मित्र भाई जो भी कह सकते हो। मेरा देखिए आज का टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। देखिए आज का अगर आप लोगों को ये यूपी ट्रिपल एस की पेट परीक्षा जो है ना, इसमें अगर आप लोगों को 20 नंबर अगर आप लोग को एकदम एक्यूरेट करना है तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं इस चीज का दावा करता हूं कि इसमें से 20 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ इस क्वेश्चन को हाजिर करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे तो मैं बता दे रहा हूं। हिंदी भी टॉपिक रहेगा आपका। इसमें हिंदी के सारे टॉपिक से कोई मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। जीके से रिलेटेड जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, जैन धर्म हो गया, वेदों का हो गया, कितने वेद होते हैं, ये सब सारे टॉपिक इसमें क्लियर होंगे। तो आप लोग बस जहां पे भी हो, ऑटो में हो, रिक्शा में हो, बस में हो, कहीं भी हो, बस ईयरफोन लगाइए और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं है, नॉर्मली इसको समझते रहना है ताकि आप लोग इसको कंठस्थ कर लें और इससे आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग प्रॉपर्ली कर जाए। ठीक है, तो अभी पहला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। पहला टॉपिक क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्याय मतलब होता है समान मतलब पर्याय का समान अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान। तो ठीक है, पर्याय मतलब क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द के लिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सरस्वती। सबसे पहला है क्या? सरस्वती। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वीणा, वागीश्वरी, वीणा धारणी, वीणा वादनी, शारदा। जैसे वो गाना है ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ठीक है, तो सरस्वती का ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। उसके बाद से आता है तलवार। तलवार क्या है? तो तलवार का पर्यायवाची असी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहांश। ठीक है, पुष्प का क्या है? तो पुष्प का होगा फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, ये हो गया पुष्प का। गणेश का क्या होगा? तो गणेश का एक दंत गजानन। जैसे वो आप लोग अगर गणेश जी की आरती में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो उसी में आपका कई पर्यायवाची हो जाएगा क्लियर। जैसे वो कहते हैं ना, एक दंत दयानंद, चार भुजाधारी। तो एक दंत गजानंद, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक शोभे, मूस की सवारी। तो मूस की सवारी कौन करता है? तो गजानन। तो यहां से समानार्थी शब्दों वाले भी यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोले? एक दंत गजानंद, चार भुजाधारी, माथे पर मुकुट शोभे, मूस की सवारी। अन्न चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े देवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। ल से लड्डू, ल से लंबोदर, विनायक, गजवदन। तो ये क्या हो गया? ये आपके हो गए गणेश जी का क्या पर्यायवाची शब्द। गाय का पर्यायवाची, तो गाय का क्या होगा? गाय का गौ, गैया, सुरभि, पर्यवसनी और धेनु। उसके बाद से रावण का क्या होगा? रावण का दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंध। ठीक है, गंगा जो गंगा नदी है तो उसका क्या है? तो गंगा का सुरसरी, देव नदी, देवपगा, पुरंदरा, भागीरथी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि भागीरथी किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा गंगा का है। यमुना के लिए यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना का जमुना है, कालिंदी है, रविसुता, अकरजा। कालिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालिंदी का पूछ लेता है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिए ये नदी है ना, तो सरिता, नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता, शैलजा, तटिनी, गिरजा। ये हो गया। उसके बाद से आता है कौन सा? अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अभाग्यत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। तो ये हो गया अतिथि का पर्यायवाची। अरण्य क्या है? तो अरण्य है वन। अरण्य का पर्यायवाची वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। ठीक है, उसके बाद से अश्व का क्या होगा? अश्व का घोटक, घोड़ा, बाजी, सैधव, तुरंग, हैव। ये क्या हो गया? अश्व मतलब घोड़ा का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र
इंद्र का पर्यायवाची होगा देवराज, सुरेश, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो बोल देगा कि आगंतुक किसका पर्यायवाची है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से अतिथि जो रहेगा या अतिथि रहेगा या फिर इन सभी में से कोई रहेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग को टिक करना होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस का हम इसके आगे भी पर्यायवाची अब कौन सा है, तो इसके आगे अब है आपका कि देवता। देवता का पर्यायवाची क्या है? तो देवता का पर्यायवाची है सुर, देव, अमर, निर्जर, अमर्त्य, आदित्य, विबुध और निर्जर। ठीक है, इसके बाद है आपका किनारा का। तो किनारा का फुल फॉर्म क्या है? किनारा का पर्यायवाची क्या है? तो तट, तीर, फूल, पर्वत। तट, किनारा का क्या है? तट, तीर, कूल, पर्वत। ओके, अंधकार का क्या है? तो अंधकार का है तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। ये हो गया अंधकार का। कबूतर का क्या है? तो कबूतर का है रक्तलोचन, परेवा, कपोत, हारित और पारावत। उसके बाद से माता का क्या है? तो माता का है माँ। माता का है माँ, जननी, प्रसूता, छात्री। ठीक है, हिमालय का क्या है? तो हिमालय का है पर्वतराज, नागराज, हिमगिरी। ठीक है, गज का क्या है? गज का तो हाथी, हस्ती, कुंजर, नाग, मतंग, करी, कुंभी, वितुंड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आना है, इसके बाहर नहीं आएगा। शिव का क्या है? तो शिव का होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है शिव का। शिव का क्या होगा? शंकर, पशुपति, महेश, महाकाल, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, रुद्र, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, उमापति, महादेव, नीलकंठन और भी इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग का होगा कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। ठीक है, उसके बाद से अचल का क्या होगा? अचल का होगा अजगम, अटल, अडिग, अवहीनीय, अरिचल, दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थिर। ये हो गया किसका? अचल का। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा क्या? चतुरन, चतुरन, विधाता, विधि, कमलासन, लोकेश, धाता, प्रजापति, नाभिज। ये हो गया ब्रह्मा का पर्यायवाची। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? तो रमला, कमला, इंदिरा, चपला, हरिप्रिया, श्रीय, पद्मा, विष्णु प्रिया, कमलासना। ये हो गया लक्ष्मी जी की। उसके बाद से आकाश। आकाश का क्या होगा? अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, आसमान, खगोल, गगन, नभ, नाक, व्योम, शून्य। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, तो उसके लिए जैसे गृह का पर्यायवाची क्या होगा आपका? तो अयनशाला हो गया, आगार हो गया, आलय हो गया, आवास हो गया, ओक हो गया, गेह हो गया, घर हो गया, धाम हो गया, निकेतन हो गया, आवास हो गया, निवास स्थान हो गया, भवन हो गया, मकान हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? तो गिरधारी, गिरधर, गोपाल, गोपीनाथ, बनवारी, ब्रजवल्लभ, मधुकटरई, मधुरेश। ये क्या हो गया? मधुसूदन, माधव, मुकुंद। ये सब कृष्ण की पर्यायवाची है। ठीक है, एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शराब का पर्यायवाची। शराब का पर्यायवाची क्या होगा? मदिरा, हाला, शुरा। मदिरा, हाला, शुरा, कादंबरी, मग, कादंबरी, मग, दारू, वरुड़ी। ये क्या हो गया? ये हो गया शराब का पर्यायवाची, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद से किसका? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? तो कामदेव का पर्यायवाची होगा अंगज, अतुल, अदेह, अनंग। अंगज, अतुल, अदेह, अहन। उसके बाद से कुसुम्भा। उसके बाद से पंचसर भी हो गया इसका। उसके बाद से प्रद्युम्न हो गया
कामदेव का पर्यायवाची, इतने इंपॉर्टेंट है, इसी में से आना है। मदन भी होगा कामदेव का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अब हम लोग अगले स्लॉट में बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पर्यायवाची और मैं बता देता हूं, जैसे जंगल वगैरह का बहुत ही पूछता है, तो मैं एक स्लॉट में और कुछ पर्यायवाची बता देता हूं, तो इसके आगे आपका ये टॉपिक में अगला है जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य, आरण्य, कानन, गहन, दव, दाव, पंतिर, वन, वनखंड, वनस्थली और वीराना। ये हो गया जंगल का पर्यायवाची। उसके बाद से झरना, उत्स, झरना में उत्स, निर्झर, प्रपात, सोता। उसके बाद से तालाब का है, तो तालाब का हो जाएगा सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल, पद्माकर, सरसी। और उसके बाद से समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पयोधि, निरधि, वीरधि, उदधि, जलधि, सिंधि, सागर, रत्नाकर। और उसके बाद से निशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें निशा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निशा का होता है रात, रात्रि, निशी, विभाकर, यामिनी, छपा, रेन, रजनी, राका। उसके बाद से ब्राह्मण का क्या होगा? द्विज, भूदेव, भूषण, विप्र, अग्रजन्मा। उसके बाद से महिदेव। पृथ्वी का क्या होगा? भूमि, अचला, अजंता, धरा, धरित्री, धरणी, छोड़ी, ज्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्या ही आ सकता है एग्जाम में। पर्वत क्या है? पर्वत, पहाड़, गिरी, आद्री, भूधर, महिधर, सेल, नग, धरणीधर। उसके बाद से आते हैं बिजली का क्या होगा? बिजली इंपॉर्टेंट है। विद्युत, समा, चपला, तड़ित, दामिनी, धनाधार, बिजुरी, सैदामणि, क्षण प्रभा। ठीक है। उसके बाद से भौरा का क्या होगा? भ्रमर, मधुप, मृग, भृंग होगा, भृंग, षटपद, मधुकर, चंचरिक, नीलंदी। ठीक है। उसके बाद से आते हैं वाण का क्या होगा? सरु, सायक, नाराज, पंत्री, तीर, आशुक, शीलामुखी। ठीक है। हंस का क्या होगा? तो मराल, कालहंस, कारदंड, सरस्वती वाहन। इच्छा का क्या होगा? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाहत, इहा और लालसा। उसके बाद से गधा का क्या होगा? गधर्व, वैशाख नंदन। उसके बाद से खर, धूसर, लंबकर्ण। ठीक है। उसके बाद से तिरस्कार का क्या होगा? अपमान, निरादर, बेइज्जती, निरादर, उपेक्षा। ठीक है। ये था पर्यायवाची शब्दों में से ये इंपॉर्टेंट था। इसी में से कोई ना कोई पर्यायवाची एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। इसके बाद से हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है, देखिए अब हम थोड़ा सा किसमें? सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं। आगे सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता का इंपॉर्टेंट क्या है वो आप सभी को मैं बताऊंगा। सिंधु सभ्यता, तो अब हम पढ़ते हैं किसके? हड़प्पा, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी जुड़वा राजधानी किसके अनुसार? पिग्गट जो थे उनके अनुसार की राजधानी, इनकी जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसकी राजधानी थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानी? तो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। ठीक है। उसके बाद से आते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता। नगरी व्यवस्था कहाँ पाई गई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में। नगरी व्यवस्था का मेन क्या था? तो ईंटों का आकार। नगरी व्यवस्था में ईंटों का आकार की क्या रेशियो थी?
1:2:4, यही ईंटों का वहां का आकार था। 1:2:4। और मुख्य चीज क्या था, जो घरों के दरवाजे थे ना, घरों के दरवाजे वो मुख्य सड़क की जगह पीछे की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। सिर्फ किसमें, लोथल को छोड़कर। लोथल जो नगर था वहां पे सिर्फ मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे और सभी जगह क्या, मुख्य सड़क की जगह पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो लिपि थी 64 मूल चिन्ह। वहां पे उन लोगों को किसकी जानकारी थी, 64 मूल चिन्ह और 400 अक्षर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह थे, तो 64 मूल चिन्ह थे। अक्षर कितने थे, तो 400 अक्षर। अब कैसे लिखा जाता था, तो दाहिने से बाएं की तरफ, जैसे उर्दू लिखा जाता है दाहिने से बाएं, मतलब दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। कौन से प्रमुख नगर, पहला नगर था हड़प्पा। पहला नगर था हड़प्पा, जिसकी उत्खननकर्ता कौन थे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, जो कहां पे है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। पाकिस्तान के, अब इस समय प्रेजेंट में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। किस नदी के तट पे, तो रावी नदी के तट पे। तो पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो वहां की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, वहां की हड़प्पा की प्रमुख विशेषता थी कि वहां पे 6-6 पंक्ति में 12 कमरे वाले आवास स्थान, मतलब 6-6 की पंक्ति में 12 कमरे वाला घर वहां पे मिला था। ठीक है, उर्वरता की देवी इसी नगर हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में मिली थी। ठीक है, उसके बाद से दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पे है, लड़काना में है। लड़काना जो कि कहां पे है, सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो रखलदास बनर्जी। कौन थे, रखलदास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो की विशेष क्या था, तो सबसे विशेष था विशाल स्नानागार मिला था यहाँ पे। विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, तो 11.88 गुणे क्या था, ये 7.01 और गुणे 2.43 मीटर। वहां की ये विशाल स्नानागार का ये टोटल उसका एरिया था। उसके बाद से सूती कपड़े का साक्ष्य कहां मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। फिर उसके बाद से हाथी का कपाल खंड कहां मिला था, तो हाथी का कपाल खंड यहीं पे मोहनजोदड़ो में ही मिला था। मेसोपोटामिया के मुहर कहां मिले थे, तो मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। उसके बाद से बाढ़ के पतन का साक्ष्य, मतलब बाढ़ की वजह से क्या क्या पतन हुआ था, उसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। और शिव की मूर्ति, महाकाल की मूर्ति कहां, मोहनजोदड़ो में ही। ठीक है, तो ये था मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट। फिर अगला प्रमुख नगर लोथल जो कि अब कहां है, गुजरात में। और किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे लोथल अभी स्थित है। उसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव या फिर एसएन राव भी इनका नाम था। ठीक है, अब लोथल को क्या बोलते थे, तो लोथल एक क्या था, व्यापारिक नगर था। लोथल एक व्यापारिक नगर था। और सिंधु घाटी की सभ्यता के ये प्रमुख नगर लोथल की सबसे प्रमुख बात क्या थी, चावल के साक्ष्य यहाँ मिले थे। किसके साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले थे। और सिर्फ सिंधु घाटी का एकमात्र यही एक नगर था जिसमें दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। घोड़े की मृण मूर्तियों का साक्ष्य कहाँ मिला, लोथल में मिला। अगला क्या है, तो अगला है धौलावीरा। अगला शहर है जो कि कहां है, गुजरात में है। किस
जिला में? तो कच्छ जिला में। ठीक है, सिंधु घाटी की यही एक नगर था धौलावीरा, जो किसी भी नदी के किनारे नहीं उपस्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो किसी भी नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो वो है धौलावीरा। ठीक है, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में है। कृत्रिम जलाशय मतलब मानव निर्मित जलाशय का साक्ष्य कहाँ मिला? धौलावीरा में मिला। नहरों के द्वारा खेती का साक्ष्य कहाँ मिला? तो धौलावीरा में मिला। खेल के मैदान कहाँ मिले, मतलब स्टेडियम वगैरह कहाँ मिले? तो धौलावीरा में मिले। ठीक है, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट। अब सिंधु घाटी के सभ्यता के अगला नगर क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब कालीबंगा क्या? तो कालीबंगा को हम लोग दूसरे नाम से वो लोग जानते थे क्या? दीनहीन बस्ती। मतलब पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसका नाम है कालीबंगा, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो वो था दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती जो कि अब कहाँ है? अब हनुमानगढ़ में है। किस किस नदी? तो देखो, घग्गर नदी, चैतांग नदी, दृष्टद्वती नदी और सरस्वती नदी, ये चार नदियों के घिरा हुआ ये कालीबंगा है। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ में। अब इसकी कालीबंगा की विशेषता, हवन कुंड यहीं पे मिला था। हवन कुंड मस्तों का झुंड, बोलो क्या करेंगे? तो हवन करेंगे। तो हवन कुंड कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। ठीक है, शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ मिली थी? कालीबंगा में शल्य चिकित्सा की जानकारी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, जौ और सरसों की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा में मिले। और उसके बाद से लकड़ी के द्वारा नाली मतलब घर का पानी निकालने के लिए लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये कालीबंगा में मिला। ईंटों के धूप में पकाने का, ईंटों के धूप में पकाने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये मिला आपका कालीबंगा में। बैल व बारहसिंगा के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ये भी कालीबंगा में मिले। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ये भी कालीबंगा में मिले। ठीक है, और तीसरी राजधानी इसको माना जाता है किसके द्वारा? इतिहासकार दशरथ शर्मा। इतिहासकार किसके? इतिहासकार दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हैं जिनके द्वारा सिंधु घाटी के तीसरी राजधानी कालीबंगा को मानी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना देगा कि तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी को क्या है? तो बता देंगे कालीबंगा। और पूछ लेगा तीसरी राजधानी सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी जो कालीबंगा किसने माना था? तो दशरथ शर्मा ने माना था। ठीक है, पूछ देगा कि ईंटों में धूप में पकाने का साक्ष्य कहां से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नगर से मिला था। ऐसे क्वेश्चन सारे ये मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इससे बाहर कहीं भी पेट के परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम आ गए हैं अब कहां पे? वेदों की तरफ में। वेद क्या है? तो वेद का संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ठीक है, तो वेद कितने हैं? तो वेद आपके चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में क्या था। तो ऋग्वेद में टोटल कितने थे? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 या 10,580 मंत्र थे। ठीक है, उसके बाद से इसकी अगली जानकारी, तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल ना बाद में जुड़ा था। पहला और 10वां मंडल कब जुड़ा था? बाद में जुड़ा था। और दूसरे से लेकर 7वें मंडल को बोलते हैं परिवार मंडल। दूसरे से 7वें मंडल को बोलते हैं परिवार मंडल। ठीक है, गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं तो वही विश्वामित्र ने इसी वेद में, ऋग्वेद में ही इसका स्टार्टअप मतलब गायत्री मंत्र को बनाया गया था। और किसको समर्पित था? तो सूर्य देव को, मतलब सूर्य भगवान को समर्पित था। ठीक है, ऋग्वेद में क्या होता था? लिंग एवं योनि की पूजा होती थी।
योग से परिचित थे। ऋग्वेद के लोग योग से परिचित थे। ऋग्वेद के बहुदेववाद में विश्वास करते थे, बहुदेववाद में विश्वास करते थे। घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर से अपरिचित थे। ऋग्वेद के लोग घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर से अपरिचित थे। लोहे से भी ऋग्वेद के लोग अपरिचित थे। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखने वाले लोग कहाँ थे? ऋग्वेद में ही थे। मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखने वाले लोग। और ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र जी। तीन देव हैं इंद्र, जिनका उल्लेख कितनी बार? और 250 बार, 250 बार हुआ है। वरुण देव, जिनका उल्लेख 30 बार हुआ है। अग्निदेव, जिनका उल्लेख 200 बार हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे और उनका उल्लेख कितनी बार हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, दूसरा वेद पे आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद 2 भागों में बटा था। कितने भाग में? 2 भाग में। एक भाग था आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा था कृष्ण यजुर्वेद। एक भाग शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कौन था? कृष्ण यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों में ये उपस्थित था यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों में। शून्य का उल्लेख इसी वेद में हुआ था। शून्य का उल्लेख इसी वेद में हुआ था। मंत्र पढ़ने वाले को इसमें क्या बोलते थे? अथर्वयुर बोलते थे। अथर्वयुर, ठीक है। इसका उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। इसका उपयोग है, उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद था। ठीक है, अगला है आपका सामवेद। सामवेद में क्या था? तो सामवेद जो तीसरा था, ये संगीत का प्राचीनतम स्रोत था। किसका? संगीत का प्राचीनतम स्रोत। मतलब पूछ देगा क्वेश्चन में कि संगीत का स्टार्टअप किस वेद से हुआ था? तो संगीत का स्टार्ट सामवेद से ही हुआ था। सामवेद से ही संगीत का स्रोत है। ठीक है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण का किसमें किए जाते थे? तो उच्च स्वर में गा के किए जाते थे वैदिक मंत्रों के उच्चारण। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कैसे गा के? जैसे बोलते थे ना कि अगर ये कर्पूर गौरम जो है अपना, मतलब ये स्तुति जो भी मंत्र है, तो इसका उच्चारण कैसे करते थे? तो गा के करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम। ऐसे गा के उच्च स्वर में किया जाता था। ठीक है, भगवान कृष्ण का ये कौन सा? भगवान कृष्ण का ये प्रिय वेद था। भगवान कृष्ण का ये प्रिय वेद था। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या बोलते थे? उद्गाता बोलते थे। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या बोलते थे? उद्गाता। इसका सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ये इतने क्वेश्चन तैयार हुए। अब लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या कहते हैं? तो इसको जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? जादू टोना वाला वेद। ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा। तो अथर्ववेद का देखो, जादू टोना, टोटका, चिकित्सा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण के लिए तंत्र मंत्र इसमें आया था। ठीक है, जैसे शत्रु दमन या फिर किसी रोग का निवारण के लिए तंत्र मंत्र के लिए ये वेद प्रसिद्ध था, अथर्ववेद। ठीक है, मंत्रों के उच्चारण करने वालों को क्या बोलते थे? तो ब्रह्म बोलते थे। मंत्रों के उच्चारण करने वालों को क्या बोलते थे? ब्रह्म बोलते थे। उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। विष्णु पुराण में किसकी? विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। किसका? मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। और देखिए मार्कंडेय पुराण में ही महामृत्युंजय मंत्र को बनाया गया। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? मार्कंडेय पुराण में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल देगा महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किस पुराण में है? तो मार्कंडेय पुराण में। म से मार्कंडेय, म से महामृत्युंजय,
याद रखना, ठीक है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों का उल्लेख किसमें हुआ है? मत्स्य पुराण में, ठीक है। सुगवंश का उल्लेख भी मत्स्य पुराण में ही हुआ है। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। वेदों का नासिका, वेदों को नासिका किसको बोलते हैं? तो वेदों के नासिका को शिक्षा बोलते हैं। वेदों की आंख किसको बोला गया? ज्योतिष को। वेदों का मुख किसको बोला गया? व्याकरण को। वेदों का पैर किसको बोला गया? छनद को। वेदों का कान किसको बोला गया? निरुक्त को। वेदों का हाथ किसको बोला गया? कल्प को, ठीक है। तो वेदों से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आप सभी को दिया, ठीक है। अब बताइए ग्राम, देखिए जैसे ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में ग्राम वर्ड का उल्लेख कितनी बार? ग्राम, ग्राम मतलब ग्राम वर्ग का उल्लेख 13 बार हुआ था, ठीक है, 13 बार। और विष, विष शब्द मतलब विष माने जहर, विष, विष शब्द का कितना बार उल्लेख? 70 बार उल्लेख हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार हुआ था, ठीक है। किसका? जो ये संख्याएं मैं बता रहा हूं, सभा, सभा का 8 बार उल्लेख हुआ था। समिति, समिति का 9 बार उल्लेख हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से विद, विद, विद का उल्लेख 122 बार हुआ था ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिएगा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद किस पे आधारित थी? वर्ण व्यवस्था क्रम पे आधारित थी, ठीक है। तो ये वेदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट था। एक चीज और बता दे रहा हूं, एक चीज और अब बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहां लिखूं? चलिए इसको मिटा के लिख देता हूं, इसको मिटाकर लिख देता हूं। क्या चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव, सत्यमेव जयते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां लिखा गया था? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किसमें लिखा गया था? तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में लिखा गया था, मुंडकोपनिषद में लिखा गया था, ठीक है। मुंडकोपनिषद में लिखा गया था। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा गया था? सत्यमेव जयते लिखा गया था। प्रथम तीन वेद को, प्रथम तीन वेद को क्या बोलते हैं? प्रथम तीन वेद को क्या बोलते हैं? तो प्रथम तीन वेद को बोलते हैं वेद त्रय। क्या बोलते हैं? वेद त्रय। क्या बोलते हैं? वेद त्रय, ठीक है। वेद त्रय बोलते हैं, ठीक है। वेद त्रय बोलते हैं प्रथम तीन को। उपनिषद को क्या बोलते हैं? तो उपनिषद को नाम दिया गया, उपनिषद को नाम दिया गया वेदांत। उपनिषद को नाम दिया गया वेदांत। वेदांत बोला गया उपनिषद को। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम है छांदोग्य। क्या है? छांदोग्य। छांदोग्य में ये सबसे, छांदोग्य में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन छांदोग्य, ये क्या था? छांदोग्य ये सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद पूछ लेगा तो छांदोग्य था, ठीक है। अब ये देखिए मत्स्य पुराण का आपको मैंने बता दिया है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख और सुगवंश का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से, और सभी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, ऋग्वेद में किसका सबसे ज्यादा? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का। किसका?
सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गंगा और सरयू का कितनी बार उल्लेख मिला है? गंगा और सरयू का, गंगा और सरयू का, तो इसका गंगा का एक बार और सरयू का एक बार, तो एक एक बार गंगा और सरयू का उल्लेख मिला है। किसमें? ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, लेकिन यमुना का कितनी बार मिला है? यमुना का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जीके और हिंदी के क्वेश्चंस का ये वीडियो। ठीक है, और अभी एक चीज और ऐड करता हूं, वो कुछ में इंपॉर्टेंट है जो वो मैं आप सभी के लिए ऐड कर देता हूं। तो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पेट के एग्जाम में आता ही आता है। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जिसको गौतम बुद्ध या फिर उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु में है। ठीक है, और पिता, पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन। माता का नाम तो माया देवी। पत्नी कौन है? यशोधरा। गृह त्याग, मतलब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो जब वे 29 वर्ष के थे तभी किए थे। और इस उनके गृह त्याग की, जो गृह त्याग की प्रक्रिया थी, उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण उनकी ये गृह त्याग की प्रक्रिया को बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। बोध गया में किस, कहां पर? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। याद रखना, इस तीनों में से कोई एक चीज पक्का पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, उपनाम, उपनाम है गौतम बुद्ध, और उपनाम जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उपनाम इसका पड़ा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का उपनाम शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से जाने लगे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? उपाली। पहली भिक्षुड़ी यानी कि प्रजापति गौतम, किसके कहने पे? आनंद। जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर ये क्या महिला प्रथम भिक्षुड़ी बनी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। ओके, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां पे? कुशीनगर गोरखपुर में हुआ था। कुशीनगर गोरखपुर में हुआ था। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 4 संगीति पे जरूर क्वेश्चन बनता है। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय शासक कौन था? तो अज्ञातशत्रु। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। शासक कौन था? कालाशेख। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, यानी कि शासक वहां पे कौन था? अशोक। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। उस समय शासक कौन था? कनिष्ठ। ठीक है, बौद्ध धर्म की 2 पुस्तकें की रचना हुई। पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? पंचशील का सिद्धांत दिया था। पंचशील का सिद्धांत दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा, तो आपको महात्मा बुद्ध पे टिक करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म पे। तो अब हम लोग आते हैं जैन धर्म की तरफ। तो जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चीजें मैंने बता रहा हूं आपको। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। 21वें तीर्थकार कौन थे? तो नेमिनाथ। और 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि, जो कृष्ण के क्या थे? समकालीन थे। तो पूछता क्या है कि जैन धर्म के ऐसे तीर्थकार जो कृष्ण के समकालीन, तो वो होते हैं 22वें
अरिष्ट नैनी, ठीक है, अरिष्ट नेमी, ठीक है। 23वें तीर्थकार कौन है? तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ। अब देखिए मेन रूप से क्या है, 24वें तीर्थकार सबसे मेन है, जो है महावीर स्वामी, जिनको निगठानुपात भी बोलते हैं, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो 599 बीसी कुंडग्राम में हुआ था। भाई का नाम नंदीवर्धन। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, इनके दामाद का नाम जमाली, ठीक है। ये चीज है। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? तो 30 वर्ष में। वस्त्र त्याग कब किया था? तो इसके जस्ट 12 महीने के बाद। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 वर्ष की तपस्या की थी इन्होंने, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे हुआ था? तो जुम्बिका ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 100% आने का चांस है, ठीक है। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली प्रथम शिष्य थे। अब प्रथम विरोध इन्होंने ही किया था, जमाली ने ही। आरंभिक 11 शिष्य, इनके आरंभिक 11 शिष्यों को क्या बोलते हैं? तो गणधर बोलते हैं। अज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या बोला गया? महावीर व जिन बोला गया, ठीक है। कर्म फल तथा पुनर्जीवन में, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। कर्म फल तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। इनके 3 रत्न, मतलब त्रिरत्न क्या थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है। इन्होंने पंचव्रत रखा था। पंचव्रत पहले रखा था महाव्रत, जो कि भिक्षुओं के लिए था, और दूसरी बाद में रखा अड़ुव्रत, जो कि गृहस्थों के लिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कितने पंचव्रत रखे थे? तो 2। तो महाव्रत जो पंचव्रत रखा था वो किसके लिए था? तो भिक्षुओं के लिए। और अड़ुव्रत रखा था वो किसके लिए था? तो गृहस्थों के लिए था, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया जैन धर्म। थोड़ा सा ये लास्ट टॉपिक है मेरे, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अशोक की कितनी लिपियां? तो अशोक की 3 लिपि हैं। अशोक की कितनी लिपि है? 3 लिपि हैं, याद रखना। अशोक के कितने लिपि? तो 3 लिपि हैं। तीनों लिपि को क्या? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी यानी कि आरोमोइक लिपि, ठीक है। अशोक के कितने स्तंभ? अशोक के टोटल कितने स्तंभ? 14। और अशोक के टोटल 7 स्तंभ है, 6 स्थानों पे मिले। कितने शिलालेख है? तो 14 शिलालेख है, 8 स्थानों पे मिले हैं, ठीक है। 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? 13वें शिलालेख में इंपॉर्टेंट कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। देखिए रात के 2:30 अभी हो रहे हैं, और मैं अभी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में मेरे और भी वीडियोस के लिंक हैं, जिसमें गणित, इतिहास, आपके कंप्यूटर और हिंदी, इंग्लिश, ये सारे, और साइंस से रिलेटेड भी आपके वीडियोस हैं। तो सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारा वीडियो को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।